तो मेरा मेरे कमरे में क्या करें? देख, तुम क्या कर रहे हो? मैं तो सिर्फ यू को एक रिलैक्सिंग मसाज देने आई थी। जो काम एक्चुअली तुम्हें करना चाहिए था वो मैं कर रही थी, क्योंकि तुम तो मुझे लगता है तुम बहुत बोर हो रही थी एंटरटेनमेंट ढूंढते ढूंढते मेरे कमरे में। सीरियल उफ ये लव है मुश्किल में आया हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां कैरी लता के कमरे में मौजूद होती है। तभी अचानक लता वहां आ जाती है और किसी को देखकर हैरान रह जाती है। वह सवाल करती है, तुम मेरे कमरे में क्यों आ रही हो? इस पर कैरी जवाब देती है कि तुम मेरे और मिस्टर सिन्हा जी के बीच क्या कर रही हो। कैरी की यह बात सुनकर लता शॉक्ड हो जाती है और कहती है, मैं भला क्यों आऊंगी? मैं तो सिर्फ उन्हें रिलैक्सिंग मसाज देने आई थी। जो काम तुम्हें करना चाहिए था वही मैं कर रही थी। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? देख, कि तुम क्या कर रहे हो? मैं तो सिर्फ यू को एक रिलैक्सिंग मसाज देने आई थी। जो काम एक्चुअली तुम्हें करना चाहिए था वो मैं कर रही थी। तभी कैरी लता को बीच में रोकते हुए कहती है, बातों से मुझे उलझाने की कोशिश मत करो। मैं जानती हूँ कि जब हम बात कर रहे थे तब तुम कैसे बीच में आने की कोशिश कर रही थी। इस पर लता तंज कसते हुए कहती है, मुझे लगता है तुम बोर हो गई हो, एंटरटेनमेंट ढूंढते ढूंढते मेरे कमरे तक आ गई हो। मुझे लगता है तुम बहुत बोर हो रही हो एंटरटेनमेंट ढूंढते ढूंढते मेरे कमरे तक आ गई। इसके बाद लता कैरी को गुड नाइट कहकर जाने लगती है। तभी कैरी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तुम्हारी सारी सच्चाई मुझे पता है, और जरा सोचो मिस्टर सिन्हा को तुम्हारी सच्चाई पता चल गई तो वो तुम्हें इस घर और अपनी जिंदगी से निकाल फेंकेंगे। शौर्य ने मेरी लापरवाही की वजह से पेपर्स ढूंढ लिए। तुम भी सच अच्छे से जानती हो ना कि ये सब कुछ तुम्हारे कलेशी दिमाग का काम है। और मिस्टर सिन्हा को तो भी पता ही नहीं है कि उनके एक्सीडेंट के पीछे तुमने गाड़ी की ब्रेक वायर की थी। एक बार सोच कर देखो, अगर उन्हें पता चल गया तो। लेकिन लता मुस्कान के साथ जवाब देती है, तुम्हारी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं लता हूँ। तुम्हारी जैसी को मैं कच्चा चबा जाती हूँ। और फिर गुस्से में लता कैरी का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर ले जाती है। तुम्हारी इन बेतुकी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है क्यों? क्योंकि मैं हूँ लता। तुम जैसी लड़कियों को सुबह 2 बादाम के साथ कच्चा चबा जाती। दूसरी ओर कहानी में आया ट्विस्ट, जहां जब लता कैरी को खींचते हुए कॉरिडोर से बाहर ले जा रही होती है, तभी युग की मां वहां आ जाती हैं और यह देख शॉक्ड हो जाती हैं। वो लता को रोकती हैं। गुस्से में लता कहती है, माई ये कह रही है कि वो मैं ही थी जिसने युग की कार के वायर कट करवाए थे। वही माँ लता को शांत रहने के लिए कहती है और कहती है कि तमाशा मत करो। इस पर लता अपना गुस्सा माँ पर निकालती है और उन्हें सुनाने लगती है। कह रही है कि युग को जाकर सब कुछ बता देगी कि उसकी कार की वायर मैंने कट की थी। अब बताइए ये ब्लैकमेल सही है? तमाशा खाने का भी क्या सकता तमाशा? मैं तमाशा कर रही हूँ मायरी? मुझे पता है ना कि युग की तबीयत थी, वो सो रहा। वो आवाज़ सुनेगा तो जाग जाएगा। उसकी तबीयत, तुम जाओ, जाकर सो जाओ। वही माँ कहती है, युग की तबीयत ठीक नहीं है, वह सो रहा है, घर में हल्ला मत मचाओ। लेकिन लता उनकी बात अनसुनी कर वहाँ से चली जाती है। वहीं कैरी और लता के जाने के बाद माँ मन ही मन सोच में पड़ जाती हैं। तभी दूर खड़ी लता यह सब देखकर मुस्कुराती है और खुश होती है।